प्लेन क्रैश में क्या साजिश के तार, दिल्ली से लंदन तक भूचाल, 2 इंजनों वाला विमान कैसे गिरा? अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए लंदन जा रहा था विमान, उड़ते ही कैसे गिरा, उठा सवालों का गुब्बार। 2 पायलट, 1 इंजीनियर, कुल 12 क्रू मेंबर, 230 नागरिक, बीजेपी के कई नेता भी प्लेन में थे सवार। ये तस्वीरें देखिए, प्लेन हवा में था, ये प्लेन रनवे से उड़ा ही था, यानी अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन उड़ता है। प्लेन को 33,000 फीट पे जाना था, लेकिन प्लेन अपनी पूरी ऊंचाई हासिल किए बिना ही नीचे की तरफ आने लगा। ये एयरपोर्ट का ही इलाका है, यानी प्लेन रनवे से उड़ा और आगे जाके कुछ ही किलोमीटर दूर पे वो क्रैश हो जाता है। क्रैश का ये एक वीडियो है जिसमें रिहायशी इलाके के ऊपर ही प्लेन गिर जाता है। जहां प्लेन क्रैश हुआ है वहां की हालत देखिए। विमान एयरपोर्ट तक पार नहीं कर पाया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पे ये क्रैश हो गया, यानी इन्हीं 2 मिनट के भीतर क्या क्या हुआ होगा। विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश होता है। हालांकि उस बिल्डिंग में कम लोग थे, हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन विमान में बैठे 242 लोग कहां हैं, उनकी हालत कैसी है, हर कोई डर गया है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। प्लेन हादसे के बाद वहां कईयों की लाशें निकाली जा चुकी। पीएम मोदी और अमित शाह अहमदाबाद के लिए निकल चुके। प्लेन उड़ाते ही पायलट को खतरा दिखा, वो कहता है मे डे, यानी सबसे बड़ा खतरा। एयरलाइंस की दुनिया में मे डे तब कहा जाता है जब आखिरी के कुछ सेकंड बचे होते। पायलट के मे डे कहने के कुछ सेकंड बाद ही वहां हादसा हो जाता है और वीडियो में प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ ये भी समझते। जब एयरपोर्ट पे प्लेन खड़ा होता है, उसे कोई उड़ान भरनी होती है तो उसकी एक जांच होती। जांच का एक लेटर जारी किया जाता है, उसके बाद वो पायलट तक पहुंचता है। प्लेन उड़ाने से पहले पायलट अपने स्तर पे हर एक इंजन की चेक करते। प्लेन में इंजीनियर्स होते, क्रू मेंबर्स का पहला काम यही होता है। प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था और गिरा भी वहीं, तो इसका मतलब ये कि प्लेन में बहुत भारी मात्रा में तेल था। प्लेन का तेल बाइक और कार में डाले जाने वाले तेल से कीमती और ज्यादा जल्दी आग पकड़ने वाला होता है। प्लेन के निचले हिस्से में ही उसका टैंक होता है और प्लेन क्रैश होते ही आग लग गई। पायलट के साथ कुछ ही ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ था? विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, उनके साथ उनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक ट्रेनर भी थे, वो नए पायलट की ट्रेनिंग भी करते थे। उनके पास 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव है। इसका मतलब एक महान पायलट प्लेन में मौजूद था, उसकी पूरी टीम थी। एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पे प्लेन के साथ ऐसा क्या हो जाता है? आखिर कुछ सेकंड भी जान बचाने के लिए क्यों नहीं मिल पाते? इसीलिए प्लेन हादसे के कई एंगल पे जांच किए जाते। एयर इंडिया प्लेन भारत की सबसे पुरानी विमान सेवा है। पहले ये सरकार के पास थे, लेकिन रतन टाटा की कंपनी ने इसे खरीद लिया। उसके बाद एयर इंडिया ने काफी सुधार किया। एयर इंडिया का विमान ही था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्लेन हादसा देखा गया है जिसमें पूरा प्लेन एक साथ एयरपोर्ट से कुछ दूर पे ही क्रैश हो गया। इस तरह के हादसे विमान में कम होते। जब विमान एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के भीतर ही इस तरीके के क्रैश हो जाए। ऐसा क्रैश का मामला अमेरिका में मिला था जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्योंकि अगर कोई खतरा था तो पायलट एक चक्कर लगा सकते थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। प्लेन कोई कार या बाइक का इंजन नहीं होता, बल्कि ताकतवर इंजन लगे होते। 2 इंजनों वाले प्लेन का एक इंजन बंद हो जाता है। एयर इंडिया के कई प्लेन्स में मर्सिडीज के इंजन लगे होते और एक इंजन बंद हो जाने के बाद भी प्लेन आराम से अपनी यात्रा पूरी कर लेती। फिर ऐसा क्या हुआ हवा में? हर सवाल दिमाग में आ रहा है। हादसे की तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। मेडे कहते ही प्लेन क्रैश हो गया, तो कुछ सेकंड में ही पायलट ने क्या देख लिया? उनके सामने ऐसी कौन सी स्थिति आई कि प्लेन में बैठे लोगों और पायलट के साथ प्लेन को भी नहीं बचा पाया? इस हादसे के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। फिलहाल मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही प्लेन हादसा बन गया है।